तो गाइस आ गया है द बिगनिंग आफ्टर द एंड का एक और ज़बरदस्त पार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि आधा सिल्विया नाम के ड्रैगन से मिलता है। सिल्विया ने आधा का 4 महीने तक ध्यान रखा, उसे ट्रेन किया और फाइनली एक पोर्टल भी रेडी किया जिससे आर्थर अपने घर वापस जा सके। लेकिन जाते वक्त एक मॉन्स्टर आ जाता है जिससे कुछ चाहिए सिल्विया से, और जो सिल्विया काफ़ी टाइम से प्रोटेक्ट करती हुई आई है। उस सिचुएशन में सिल्विया बिना टाइम वेस्ट किए आर्थर को पोर्टल में धक्का दे देती है। आर्थर जाने से पहले सिल्विया उससे एक ड्रैगन एग और कुछ यूनिक पावर्स भी दे देती है। अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। आर्थर होश में आता है एक जंगल के बीचों बीच, थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा इमोशनल। उसके दिमाग में सिर्फ सिल्विया घूम रही होती है और वो सोचता है उसने मुझे कितना कुछ सिखाया, जैसे मैं उसका अपना बेटा हूँ। तभी उसे सिल्विया की एक वॉइस सुनाई देती है। लेकिन ये सिल्विया का एक लाइव मैसेज नहीं, बल्कि एक मैजिकल रिकॉर्डेड मैसेज होता है। सिल्विया कहती है, तुम्हें अब तक तो पता चल ही गया होगा कि मैं कौन हूँ, बट इस बात को भूल जाओ। तुम्हारा माना कोड डार्क रेड स्टिच पे जा रहा है, लेकिन तुम अभी इतने स्ट्रांग नहीं हुए हो। मैंने अपनी एक यूनिक विल तुम्हें पास ऑन कर दी है। तुम इसे कैसे यूज़ करते हो ये तुम्हें फ्यूचर ही बताएगा। जब तुम्हारा माना कोड वाइट स्टिच से आगे जाएगा तब तुम्हें मेरा अगला मैसेज मिलेगा। तब तक याद रखना, तुम्हारे पास एक फैमिली है जिससे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। जब तक के लिए फेयरवेल किंग ग्रे। और इसी के साथ वो मैसेज भी खत्म हो जाता है। आर्थर ये सुनकर शॉक में आ जाता है। उसे लगता है कि उसकी ट्रेनिंग रिवेंज के लिए थी, लेकिन अब गोल सिर्फ एक ही है, आगे बढ़ना और स्ट्रांग बनना। अब आर्थर एक पेड़ पर चढ़कर अपनी लोकेशन का अंदाजा लगाता है और बोलता है, यह है एल्शियर फॉरेस्ट। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो उनकी तरफ जाता है और देखता है कि कुछ स्लेव ट्रेडर एक छोटी सी लड़की को ले जा रहे होते हैं। आर्थर डायरेक्ट अटैक नहीं करता, वो पहले वेट करता है जब तक उनकी गार्ड डाउन नहीं होती। फिर वो एक एक करके तीनों लोगों को साइलेंटली एलिमिनेट कर देता है। लास्ट बचता है डेंटन, और उसके साथ आर्थर की एक सॉलिड फाइट होती है। डेंटन आर्थर को अंडर एस्टिमेट करता है, पर आर्थर माना से एक एक्सप्लोसिव ब्लास्ट कर देता है। फाइनली उसके बाद वो लड़की को रेस्क्यू करता है, और जिसको वो रेस्क्यू करता है उसका नाम होता है तेसिया एरालिन। पर एकदम से तेसिया आर्थर का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। आर्थर कंफ्यूज होता है, पर फाइनली उसे कंपनी करता है। रात हो जाती है, दोनों जंगल में कैंप लगाते हैं। तेसिया डरे हुए होती है, इसलिए आर्थर उसके पास कैंप में अंदर ही गार्ड करता है। दिन बीतते हैं, दोनों काफी टाइम साथ गुजारते हैं। आर्थर के अंदर माना पेन बढ़ता जाता है, पर वो कुछ नहीं कहता। फाइनली वो दोनों एक एल्फ सेटलमेंट पहुंचते हैं। वहाँ के लोग तेसिया को पहचान जाते हैं और तेसिया को बोलते हैं, वेलकम बैक रॉयल प्रिंसेस। आर्थर शौक रहता है। तेसिया के पेरेंट्स किंग एल्डविन एंड क्वीन मेरियल खुद आते हैं। साथ ही तेसिया के ग्रैंडफादर वीरियन भी आते हैं, जो पहले किंग रह चुके हैं। सब लोग तेसिया को देखकर बहुत खुश होते हैं और आर्थर का शुक्रिया करते हैं। आर्थर उनके साथ कैसल जाता है, लेकिन वो चाहता है कि पहले स्लेव ट्रेडर्स वाले इंसिडेंट पर बात करें। सबको यकीन करना मुश्किल होता है कि एक छोटा सा लड़का इतनी पावरफुल फाइट कैसे कर सकता है। आर्थर कामली सब एक्सप्लेन करता है। लास्ट में आर्थर उनसे कहता है कि अब सब सेफ है, तो अब वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है। यहाँ तक हमें ये देखने को मिला कि आर्थर ने तेसिया को सेफली उसके घर तक छोड़ दिया है, और अब उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि उसको घर लौटना है। जैसे ही तैसिया के पेरेंट्स उसे मिलते हैं, आर्थर रिस्पेक्टफुली कह देता है, मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुक सकता। जब से मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मुझे नहीं लगता कि एक ह्यूमन का एक एल्फ किंगडम में रहना सही होगा। मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, और उन्हें ये भी जानना चाहिए कि मैं अभी तक जिंदा हूँ और सेफ हूँ। ये सुन के किंग एल्डविन कहते हैं, जो पास्ट में हुआ सो हुआ, पर तुमने मेरी बेटी तेसिया की जान बचाई है, उसे सेफली घर तक लाए हो, उसके लिए तुम रिवॉर्ड के हकदार हो। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो टेलीपोर्टेशन गेट सेपियन से लिंक है वो सिर्फ 7 साल में एक बार ही खुलता है, वो भी जब 3 रेसेस की सबमिट होती है, और अभी तो 5 साल बाकी है। लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया है, मैं कुछ गार्ड्स तुम्हारे साथ भेजूंगा ताकि तुम सेफली अपने घर तक पहुंच सको। तब तक इसे अपना ही घर समझो। आथा अपने रूम में आके रिलैक्स करता है, लेकिन उसकी बॉडी फिर से पेन फील करने लगती है। माना कोर से निकलती एनर्जी से दर्द बढ़ जाता है। वो अपने रूम में बैठा होता है, सिल्विया के बारे में ही सोच रहा होता है। काश तुम यहाँ थी सिल्विया, मेरी हेल्प करने के लिए। वो अपने आप से कहता है। डोर नॉक होता है और आर्थर गेट खोलता है। वो देखता है कि टेसिया गेट पे खड़ी होती है, और बिना कुछ सोचे समझे उसको एक हेडबट दे मारती है। टेसिया उससे ये भी बोलती है, तुमने मेरी फैमिली से प्रॉपरली बात भी नहीं की।
और अब बिना गुड बाय बोले जा रहे हो? आर्थर थोड़ा कंफ्यूज होके कहता है। मैंने रिस्पेक्टफुली इनसे बात की और तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम एक प्रिंसेस हो। जैसे थोड़ा और इमोशनल होके कहती है, कुछ भी हो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम मेरे फर्स्ट फ्रेंड जो हो। ये सुनकर आर्थर कहता है, तो चलो मुझे कैसल घुमा दो। टेसिया खुश हो जाती है और दोनों कैसल के एक हिडन ब्यूटीफुल स्पॉट पे जाते हैं, जो कि टेसिया की फेवरेट जगह है। लेकिन तभी अचानक से किसी चीज से उन पे अटैक होता है। आर्थर तुरंत गार्ड अप करता है, अपने रिफ्लेक्सेस से अटैक को रोक लेता है और फिर अचानक से एक पंच आता है, लेकिन आर्थर उसको भी रोक लेता है। तभी सामने आते हैं टेसिया के ग्रैंडपा वीरियन एरालिद, फॉर्मर किंग ऑफ एल्स। बोलते हैं, गोल्डन सिंक्स। थोड़े बातचीत के बाद वीरियन कहते हैं, मुझे काफी टाइम बाद कोई इंटरेस्टिंग बंदा मिला है, चलो स्पार करते हैं। फिर दोनों एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट करते हैं। आर्थर कई बार क्लोज आता है और फाइनली एक सॉलिड हिट देता है वीरियन को। वीरियन बोलते हैं, नॉट बैड किड। टेसिया बीच में आके कहती है। ग्रैंडपा प्लीज आजा को टीज मत करो। वीरियन थोड़ा मुस्कुरा के कहते हैं, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनोगे? आर्थर पोलाइटली कहता है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, पर मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता और मुझे अपने पेरेंट्स को भी बताना है कि मैं ठीक हूँ। तभी वीरेन घूर के देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारे माना कोर में पेन हो रहा है ना? आथा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन वीरेन सब समझ जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे अंदर एक बीस विल है, हाई रैंक वाली, डबल एस क्लास। शायद तुम्हें ये विल कहीं से मिली होगी, लेकिन अगर तुम्हें इसे कंट्रोल करना नहीं आया तो ये पावर तुम्हारी बॉडी को अंदर से डिस्ट्रॉय कर देगी। अगले दिन वीरियन, टेसिया और आर्थर निकल पड़ते हैं एक इम्पोर्टेंट जर्नी पर। टेसिया कहती है, ग्रैंडपा आर्थर मेरा फर्स्ट फ्रेंड है। वीरियन मुस्कुराते हैं और आर्थर से बोलते हैं, टेसिया ने कभी भी दोस्तों में इंटरेस्ट नहीं लिया, पर तुम्हारे साथ वो बहुत खुश रहती है। इतने सालों में मैंने उसे ऐसा नहीं देखा, सो थैंक यू। फिर तीनों एक ओल्ड फ्रेंड के घर जा पहुंचते हैं, जिसका नाम रीनिया होता है। ये एक पावरफुल डेविएंट है, जिसके पास रेयर पावर्स होती है। रीनिया आर्थर की मदद करती है उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट बनाने में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेनॉल्ड्स और एलिस डिनर कर रहे होते हैं। तभी एक मैजिकल ग्लो के साथ उन्हें आर्थर की आवाज़ सुनाई देती है। आर्थर कहता है, मॉम एंड डैड मैं सेफ हूँ, अभी थोड़ा दूर हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मुझे एक इलनेस है जो ट्रीट करनी है, लेकिन डोंट वरी, मैं ठीक हो जाऊंगा। एलिस और रेनॉल्ड्स रो पड़ते हैं। उनके आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं। आर्थर भी इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों से भी आंसू गिरते हैं और वो बोलता है। अब मैं रेडी हूँ। और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आर्थर के अंदर एक नई डिटर्मिनेशन और एक नई स्ट्रेंथ आ जाती है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग ये बिल्कुल नहीं करते, इसलिए मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का, और वीडियो इसलिए भी लेट आती है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्विट ही कर दूँ यूट्यूब, बट ठीक है, ये मैं अपना पैशन के चक्कर में कर रहा हूँ। एंड जब तक के लिए मिलते किसी और वीडियो में, और अपना टारगेट पूरा कर देना और कमेंट्स में भी मुझे ज़रूर बताना कि आप किस टाइप की मंगा या एनिमे पसंद है। मैं उस पर वीडियो लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ और आप भी अपना ख्याल रखना।